नमस्कार। साहित्य, संगीत और सिनेमा के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं केशव राय। आज आपको जो कोरोना काल में जो समय बदला है और लोगों की वस्तु स्थिति बदली है, स्थितियां बदली हैं, उनके व्यवहार बदले हैं और उनका खान पान, दिनचर्या सभी बदला है। उन बदलते वक्तों में हमारे कहानियों का दौर भी बदला है। तो जैसे कि हम अब देखते हैं कि अखबारों में, कुछ अखबारों में विशेषांक में कहानियां छपती हैं, जैसे कि दैनिक भास्कर में, मधुरिमा में बुधवार को कहानियां आती हैं। आप देखेंगे उन कहानियों में रिश्ते, नाते, व्यवहार, खान पान, इन पर बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियां आती हैं। एक दूसरे की मदद करना और भावनात्मक जो रिश्ते खत्म हो चुके थे उन्हें पुनर्जीवित और पुनः वो कायम हो गए और वो सजीव लगने लगे हैं। तो इसी प्रकार से हम अलग अलग कहानियां पढ़ते हैं और अभी हम जो पढ़ने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, जो फिल्मों में भी कई तरह की उलझुलूल या कैसी कैसी अलग अलग कहानियां होती थी और बड़े बड़े बजट की, बड़े बड़े लोकेशन, बहुत किरदार। अब कोरोना काल में फिल्मों की कहानियां भी, वेब सीरीज की कहानियां में भी कम पात्र होते हैं, किरदार कम होते हैं, लोकेशंस ज़्यादा नहीं होते हैं, एक कमरे के अंदर या आसपास ही पूरी फिल्म की शूटिंग की इस तरह की स्क्रिप्टें लिखाई जा रही हैं। क्योंकि कोरोना काल में आपको भीड़ को नहीं बुला सकते, आप बड़े बड़े लोकेशंस में नहीं जा सकते। तो इस तरह से कहानियां लेखक लिख रहे हैं और वो कहानियां पसंद भी की जा रही है, क्योंकि कोई भी इस समय भीड़ में काम करना नहीं चाहता है। तो इस तरह से जो कहानी, इसी तरह से वेब सीरीज भी आप देख रहे हैं, एक एक कमरे में फिल्मों की शूटिंग हो रही है, वेब सीरीज की हो रही है। और अच्छी बात है, कहानीकार जो लेखक होते हैं फिल्म के, वो नया सोच रहे हैं और जो हालात से गुजर रहे हैं, समाज, देश, परिवार, दोस्त, इस तरह से वो उन्हीं को लेकर आप बीती उनकी कहानियां लिख रहे हैं और आ रही हैं। हम विश्व हिंदी अकादमी और अबीर एंटरटेनमेंट जो कार्यक्रम करा रहा है, अभी हमने 5 तारीख को काव्य प्रतियोगिता की थी और उसमें कई युवाओं ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी हैं और दर्शक के रूप में भी खूब लोग जुड़े थे, देश विदेश के लोग जुड़े थे। मतलब कहने का मतलब ये था कि जो कहते हैं ना कि शो हाउसफुल था, ये बहुत कम होता है। जूम पर आज देखते हैं बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े कलाकारों के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन वो हाउसफुल नहीं होता है। हमारा रजिस्ट्रेशन सुबह 5 तारीख को सुबह ही हाउसफुल हो गया था। कई लोगों के फोन आए कि यार केशव जी हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो मैंने कहा हाउसफुल हो गया है, क्योंकि उसमें 100 लोगों की एक लिमिट होती है, कई 150, 200, 250 का भी होता है, तो हमारा वो 100 लोगों का था। इस तरह से बहुत रिस्पांस मिला और जो कविताएं लिखी हैं कमाल की, क्या बात है। एक से एक कवियों ने अपनी अपनी अभिव्यक्ति कविता के माध्यम से प्रकट की थी। इसी तरह से और अब हमारा 13 तारीख को जो है वो कहानी लेखन प्रतियोगिता है और हिंदी पर राष्ट्रीय परिसंवाद है। उसमें भी सारे युवा लेखक और लेखिकाएं हैं। हमें अभी तक उसकी भी कई प्रतियां, मतलब कई लोगों ने उसमें अपनी कहानियां जमा कर दी है। अब उनकी जांच शुरू है, हमारे जज उन्हें देख रहे हैं। पिछले बार का जो कविता का था उस पर भी इतना अच्छा निर्णय हुआ कि सभी को पसंद आया और पूरे उसकी समीक्षा के साथ हमारे जजों ने बताया कि ये प्रथम 11,000 का पुरस्कार इन्हें क्यों दिया, इनकी कविता क्यों पसंद की गई, द्वितीय क्यों की गई, तृतीय क्यों की। इस तरह से निर्णायक मंडल ने भी न्याय किया और जिन्होंने ये रिजल्ट सुने उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। तो 13 तारीख को हमारा जो कहानी लेखन प्रतियोगिता है, हमारा 7 से 9 शो रहेगा। उसमें युवा लेखक अपनी अपनी बात रखेंगे, अपने विचार प्रकट करेंगे और हमारे वरिष्ठ साहित्यकार भी उसमें बात रखेंगे। उसी दिन ये तीनों प्रथम, द्वितीय और तृतीय की पुरस्कारों की घोषणा होगी। और इस तरह से देश में मुझे लगता है ये ऐसा पहला प्रोग्राम है जूम पर, मुझे ऐसा मैंने और कहीं देखा नहीं, इसलिए कह रहा हूं कि 11,000 का प्रथम, द्वितीय 5,000 का और तृतीय 2,500 रुपये का। मैंने अभी तक डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पर ऐसी प्रतियोगिता नहीं देखी जो इस तरह के पुरस्कार भी दे रही है। कोरोना काल में इससे बड़ी प्रेरणा, ऊर्जा और प्रोत्साहन हमारी युवा पीढ़ी को इससे बड़ा और क्या हो सकता है।
जिस तरह से हमको लोग कह रहे हैं, तो ये हमारा कार्यक्रम होगा। इसके लिए आप सभी जिन्होंने ये कार्यक्रम के बारे में नहीं सुना है वो भी आमंत्रित हैं। हम 10 तारीख को इसकी लिंक आप सबके साथ साझा करेंगे। आप तुरंत इसके साथ जुड़ जाइए, क्योंकि फिर वही होगा कि आप रजिस्ट्रेशन फुल होने के बाद हमारे कई दोस्तों को भी देखने को नहीं मिला था। हालांकि अब हम फेसबुक पे भी इसका लाइव होता है, तो फेसबुक पर भी आप ये प्रोग्राम देख पाएंगे, लेकिन अपने विचार प्रकट उसमें शायद नहीं हो पाएंगे जल्दी। लेकिन जूम में जुड़ने से आप अपने विचार और प्रतिक्रिया तुरंत व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद।